चलिए, तो आज हम लोग क्लास करेंगे क्लास 10th का मैथ और चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहा जाता है, या तो इसे एपी बोला जा सकता है। ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास से आज सीखते हैं कि एपी है क्या, ये सीरीज किसको कहा जाता है, ये श्रेणी है क्या आखिर में, ये सीखते हैं। ठीक है, चलिए नॉर्मल में से एक पहले समझते हैं कि एपी होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हम फिगर के माध्यम से पहले आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, फिगर के माध्यम से एपी है क्या। देखिए, समांतर श्रेणी, जैसे कि कोई आदमी जो है यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पे उनका है, और ये एक सीढ़ी छोड़ के यहाँ पे गए, फिर एक सीढ़ी छोड़ के यहाँ पे गए, फिर एक सीढ़ी छोड़ के यहाँ पे गए। मतलब देख रहे हैं कि जो आदमी है वो एक एक का प्रत्येक डिफरेंस ले रहा है, एक एक का। ठीक है, एक एक करके वो डिफरेंस उतना क्या है उसका सेम है, मतलब एक एक करके ऊपर जा रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है वो। तो देख रहे हैं कि ये एक समान अंतराल में चल रहा है, एक एक करके चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह एपी श्रेणी में है। अब जैसे कि कौन नहीं है एपी श्रेणी में, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कौन नहीं है एपी। अब हम बोले कि पहले तो यहाँ गया, पहला इस सीढ़ी पे गया, यहाँ से डायरेक्ट वो यहाँ पे चल गया, तो मान लेते कि देखिए एपी जो होता है समान अंतराल का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक गया। ठीक है, एक गया, यहाँ से कितना सीढ़ी, दो सीढ़ी ज्यादा हुआ। ठीक है, दो सीढ़ी, और फिर बोले तो हम लोग यहाँ से अगर बोल दिए कि यहाँ से एक सीढ़ी, यहाँ से फिर एक अंतराल, तो इस तरह को हम लोग एपी नहीं बोल सकते हैं। जब समान अंतराल से चलता है तो वो एपी होता है। ठीक है, ये हम लोग फिगर के माध्यम से सीखे, अभी हम लोग सीरीज के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, सीरीज के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि एपी कैसे होता है, ये फिगर के माध्यम से समझे, अभी समझेंगे हम लोग सीरीज के माध्यम से। ठीक है, सीरीज के माध्यम से अगर हम लोग समझने जाएं तो बोल सकते हैं कि कोई एपी जो है 2 4 6 8 ऐसे करके 20 तक है। ठीक है, तो बोलेगा क्या, यह श्रेणी जो दिया हुआ है 2 4 6 8 20, क्या यह एपी में है। अगर एपी में है तो आप जांच करके बताइए कि एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एपी का कंडीशन क्या बताए थे कि डिफरेंसेस उसका सेम होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंसेस उनका सेम होना चाहिए एपी में, ये पढ़े थे हम लोग। तो देखते हैं चेक करके क्या डिफरेंस सेम है। देखते हैं यहाँ से डिफरेंस देखते हैं 2 है, यहाँ से भी डिफरेंस 2 है। डिफरेंस मतलब क्या है, देखिए दो दो करके जा रहा है, ज्यादा दो दो करके जा रहा है ज्यादा, मतलब हम लोग को पता चला कि वो श्रेणी जो है दो दो करके बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एपी है, ये कितना करके दो 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 करके बढ़ रहा है, तो ये बोलेंगे हम लोग एपी है। ठीक है, लेकिन एपी कौन नहीं है, मान लेते हैं कि एक 2 है, 3 है, 5 है, 8 हो गया, तो देखते हैं यहाँ डिफरेंस 1 है और यहाँ हो गया है 2, तो ये एपी नहीं बोल सकते। जब तक समान श्रेणी में नहीं चलेगा, समान सीरीज में नहीं चलेगा, तो वो एपी नहीं है। ठीक है, अब जांच करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा जांच करते हैं क्या कि इसमें हम लोग सीखते हैं कि प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, तृतीय पद क्या है, अंतिम पद क्या है, इस श्रेणी में जांच करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए प्रथम पद जो हमारा प्रथम पद जिसको हम लोग A1 बोलते हैं, प्रथम पद कौन है, ये है हमारा प्रथम पद। तो A1 क्या है, 2 है, या तो A1 बोलिए या A भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द्वितीय पद जो A2 है, द्वितीय पद, ठीक है, ये द्वितीय पद है A2 कितना है 4 है, ये है A3, तो बोलेंगे A3 कितना है 6 है, और ये A4 है, ये कितना है 8 है, और यही लास्ट का इस पद को क्या बोलते हैं हम लोग, अंतिम पद। ये क्या बोलते हैं, अंतिम पद इसको बोलते हैं, या इसी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं AN से। AN हमारा क्या है 20 है, अंतिम पद है ये। ठीक है, ये अंतिम पद है। ठीक है, अब पहला प्रथम पद हम लोग समझ गए, द्वितीय पद, तृतीय पद, फोर्थ पद, ऐसे प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, फोर्थ पद है। ठीक है, ऐसे हम लोग समझ गए। लेकिन झारखंड बोर्ड में जो है, जैक बोर्ड में पूछा जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए इस श्रेणी में प्रथम पद क्या है और साधारण अंतर।
सावर अंतर क्या होता है, उस एपी का क्या सीरीज चल रहा है। देखिए इस एपी में सावर अंतर दो है, क्योंकि चल रहा है सीरीज दो दो की। लेकिन हमको निकाल के अगर दिखाना हो तो कैसे सावर अंतर का फॉर्मूला होता है, सावर अंतर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, सावर अंतर a2 माइनस a1 करके निकाल सकते हैं। a2 का वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, a2 का वैल्यू 4 है और a1 का वैल्यू कितना है, 2 है। तो कितना है सावर अंतर, 2। यही सावर अंतर हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस। यही देखिए दो दो का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है ना, अगर सेम डिफरेंस नहीं होता तो वो एपी नहीं होता। और वही सावर अंतर हम लोग डी देखिए निकालने 2, ठीक है। कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा कि नहीं a2 a1 करके निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। डी बराबर क्या कर सकते हैं, ये क्या है a4 है, तो ये भी लिख सकते हैं a4 माइनस a3। क्या कर रहे हैं बेसिकली हम, कि पिछले वाले पद को पहले वाले पद में, पिछले वाले पद में क्या कर रहे हैं, पहले वाले पद को घटा दे रहे हैं। देखिए पिछले वाला पद 4 है और पहला वाला पद 3 है, तो 3 पद को घटा दे रहे हैं। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 8 माइनस 6 जो आएगा 2। देखिए हर जगह आपका 2 2 आ रहा है, क्या समान सॉरी सावर अंतर क्या आ रहा है, हर जगह 2 2 आ रहा है। मतलब पता चला हमको कि यह क्या है, एक एपी सीरीज में है, ठीक है। तो हम लोग आज क्या सीखे, ये इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें हम लोग सीखे एपी क्या है और प्रथम पद क्या है और उसका सावांतर कैसे निकाला जाता है। ये जैक बोर्ड में आपका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है 100%, ठीक है। 1 नंबर में पूछा जाएगा, कोई सीरीज दे दिया जाएगा और बोलेगा इस एपी का प्रथम पद और सावर अंतर निकालें। तो प्रथम पद हम लोग समझ गए, पहला पद होता है प्रथम पद, और सावर अंतर कैसे निकालते हैं, पिछले वाले पद में पहले वाले पद को घटा देते हैं तो निकल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लास में है कि हम लोग आज सीखे सावर अंतर और एपी है, इसको जांच कैसे कर सकते हैं कि एपी है कि नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग इस 10th क्लास का पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। थैंक यू।